डर, क्या तुम्हें भी डर लगता है? किस बात से डर लगता है? क्या है डर? कैसा होता है डर? डर को क्या तुमने कभी देखा है? क्या तुमने कभी इससे बात किया है? या फिर अपने आप में ही सोच लिया कि मुझे डर लगता है? या फिर तुम्हें एग्जाम में फेल हो जाने का डर लगता है? या फिर तुम्हें जिंदगी में सक्सेस ना होने का डर लगता है? किस बात से डर लगता है? आज मैं तुम सब लोगों का डर जड़ से खत्म कर दूंगा, क्योंकि डर होता ही नहीं हुआ एक वहम है जिसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, जबकि हमें इसे अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। अगर हम कोई भी काम को करते हैं तो हमें डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हम पहले ही सोच लेते हैं कि ये काम हमारे बस की बात नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, जिंदगी में कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि हम उस काम में पूरा फोकस नहीं डालते। जबकि कोई व्यक्ति हमें कोई भी काम को सिखाता है तो हम इधर उधर देखते हैं और उस काम को हम नहीं सीख पाते, और जब बाद में वही काम हमारे फ्यूचर में काम आता है तो हम सोचकर परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि काश ये काम को मैं पहले सीख जाता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, आज ये नौबत नहीं आता। एक बात हमेशा याद रखना मेरे भाई, डर चीज़ होती ही नहीं है, ये बस एक वहम है। बस इसे हमारे दिमाग से निकालना है। अगर हम कोई भी काम को ध्यान से करेंगे और अपने दिमाग से करेंगे तो सब काम आसान लगने लग जाएगा और हमें कुछ भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं होगा। कुछ गलत करेंगे तभी हमें घबराहट होगी, यानी डर लगेगा। अगर हम सही हैं तो हमें कोई बात का डर नहीं लगेगा। इसलिए कहता हूँ हमेशा सही काम करो, आपको किसी भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दो ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिससे आपके जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक हाथी को उसके मालिक ने बचपन से ही उसके पैर पर एक रस्सी से बांध कर रखता था। हाथी छोटा था इसलिए वह उस रस्सी को नहीं काट सकते थे। धीरे धीरे हाथी बड़ा होता गया और उसे आज भी लगने लगा था कि वो इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते थे, इसलिए वह कोशिश भी नहीं कर रहा था। क्योंकि जब वह बचपन से रस्सी से बंधाया था और वह बचपन में बहुत कोशिश किया लेकिन वह रस्सी नहीं खुला, इसलिए उसे लगा कि वह रस्सी बहुत मजबूत है। इस कारण वो आज भी कोशिश नहीं कर रहे थे। यही है भ्रम। अपने ही इस भ्रम के कारण हाथी आज भी बंधा हुआ है। हम अक्सर एक दो बार कोशिश तो कर लेते हैं, फिर उसके बाद वह काम नहीं होता है तो हम अपने आप में ही हार मान लेते हैं, जबकि हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए। आज नहीं तो कल जरूर कामयाबी मिलेगी। अगर हाथी कोशिश करता तो बचपन में भले ही नहीं छूटे, लेकिन बड़े में वो आसानी से उस रस्सी को तोड़कर जंगल की तरफ भाग जाते। लेकिन वह अपने दिमाग का उपयोग नहीं किया। उसे लगा कि मैं कभी आज़ाद ही नहीं हो पाऊंगा, इसलिए वो हमेशा बंधा ही रहा। कहानी दूसरा। एक पानी जहाज में बहुत से लोग घूमने जाता है। कुछ देर बाद वह पानी जहाज पानी के बीचों बीच पहुंच जाता है। तभी अचानक पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है। इस तेज पानी की बहाव को देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और सोच में पड़ जाता है कि आज हम लोग नहीं बचेंगे। पानी का बहाव बढ़ता गया और पानी जहाज इधर उधर हिलने लगा। सभी बहुत डरे हुए थे। तभी एक व्यक्ति ने सभी को कहा, रुको, घबराओ मत, मैं एक ज्ञानी बाबा हूँ, मैं बहुत अच्छी तरीका से जानता हूँ कि क्या होने वाला है। सभी लोग उसके तरफ देखने लग गए। फिर सभी लोग ने कहा, ज्ञानी बाबा जी, क्या हम सभी लोग मर जाएंगे? फिर बाबा ने कहा, तुम लोग कैसी बात कर रहे हो? हम सभी लोग सुरक्षित अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। सभी लोग बहुत घबराए हुए थे, करे तो क्या करे। तभी अचानक पानी का बहाव थम जाता है और पानी जहाज को किनारे में ले जाता है। सभी लोग बाबा को देखते रह गया और सोच में पड़ गया कि ये बाबा तो सच में अंतर्यामी है। सभी ने बाबा से आशीर्वाद लिया और वहाँ से चला गया। तभी उस बाबा के दोस्त ने कहा, मेरे भाई, तुम कब से ज्ञानी बन गए हो? हम दोनों तो एक साथ ही काम करते हैं, लेकिन तुमने मुझे बताया तभी नहीं। तभी ज्ञानी बाबा ने कहा, मेरे दोस्त, मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूँ। उन सभी लोगों का हिम्मत बढ़ाने के लिए मैं झूठ बोला था, क्योंकि सभी लोग बहुत डरे हुए थे। लेकिन मेरे एक झूठ ने सभी लोगों का हिम्मत बढ़ा दिया। इसलिए कहता हूँ कभी हिम्मत मत हारना। दोस्त, अगर वो एक इंसान झूठ नहीं बोलता तो सभी लोग घबराए हुए थे, इसलिए वो इंसान झूठ बोला और सभी लोगों का हिम्मत बढ़ाया और हिम्मत के साथ ही धीरे धीरे वह नदी के किनारे पहुंच गए और सभी लोग सुरक्षित रह गए। इसलिए कहता हूँ मेरे दोस्त, कभी जिंदगी में हार मत मानना।